हाँ जी, तो आप चलिए आपको बताता हूँ कि आप कैसे नेवी का फॉर्म को फिल करेंगे। अभी फॉर्म तो नहीं आया है, अभी मैं बताऊँगा रजिस्ट्रेशन आप कैसे करते हैं। तो ज्वाइन इंडियन नेवी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए इंटर करके joinindiannavy.gov.in, उसके बाद कैंडिडेट लॉगिन पर और रजिस्टर पर, अगर आपकी आईडी बनी हुई पहले से तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप अपना स्टेट को चूज़ कर लेंगे और कैप्चा कोड को इंटर करके सेव करेंगे तो आगे आपको इंटर लॉगिन करने के लिए आ जाएगा। और आप रजिस्टर नहीं तो रजिस्टर पर क्लिक करके रजिस्टर विद आधार वर्चुअल आईडी ऑप्शन आएगा और दूसरा आएगा रजिस्टर विदाउट आधार। तो रजिस्टर विद आधार वर्चुअल आईडी करने से आपका बहुत आसानी रहेगा। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है आपके पास है तो बहुत आसान है, नहीं तो आप रजिस्टर विदाउट आधार पर करके अपना आप काम कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में यह करके बताऊंगा कि क्योंकि ये वाला थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा कि आधार किससे कैसे करना है। तो UIDAI को लिख के आप जब इंटर करोगे तो आपको यह पेज ओपन होकर के आ जाएगा UIDAI.gov.in, और आधार सर्विसेज पर आप जब क्लिक करोगे या UIDAI पे आप क्लिक करोगे, UIDAI पे आप जब क्लिक कर दिए तो आपको कैसा पेज ओपन होगा, ऐसा कुछ पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो जैसे आप माई आधार पर क्लिक करोगे तो ये मैं आपको जूम कर दे रहा हूँ, माई आधार पर आप आ जाइए। माई आधार पर देखिए आपको कई सेक्शन मिल रहा है, उस पर आप कर्सर ले जाएंगे अपने शो करेगा गेट आधार अपडेट आधार सर्विसेज। आधार सर्विसेज पर जब आप आइए नीचे देखिए VID वर्चुअल आईडी जनरेटर पर आप क्लिक करिए। जैसे वर्चुअल आईडी जनरेटर पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा कुछ पेज ओपन होकर के आ जाएगा जिसमें डाउनलोड आधार PVC के लिए, स्टेटस के लिए, इनरोलमेंट अपडेट के लिए, लोकेशन के लिए। नीचे देखिए VID है, VID पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा कुछ पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जनरेट VID और ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट PC पर रहने दीजिए और आधार कार्ड नंबर को आप अपने लिख दीजिए। जैसे आधार कार्ड नंबर को लिखेंगे उसके बाद आपको कैप्चा कोड लिख लेना है। कैप्चा कोड लिखने के बाद सेंड OTP पर क्लिक करना है। सेंड OTP पर आप क्लिक करें, एक मिनट, सेंड OTP पर क्लिक कर दिया तो आपको ऐसा क्रॉस बन के आएगा। आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है तो यहाँ पर आपको OTP का आपके मोबाइल पर आ जाएगा। मैं आपको देखिए शो कर दिया, OTP मेरे पे आ चुका है और वेरीफाई कर लूँ। आपको थोड़ा साइट बिजी होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है तो आप दोबारा कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए वर्चुअल आईडी जनरेट हो चुका है। OTP इंटर करने के बाद ये आ गया है और मेरे मोबाइल पर भी मैसेज आ गया है, यही सेम वर्चुअल आईडी। तो इस वर्चुअल आईडी को आप नोट कर लीजिए, नहीं तो आपके पास तो SMS है ही। इन केस यू चेंज योर मोबाइल नंबर, इसको आप पढ़ लीजिए। मैं गो डैशबोर्ड पर क्लिक करके चलिए अब मैं आ जाता हूँ अपने पेज पर। यहाँ पर आगे की तरफ जब मैं आ गया तो यहाँ पर देखिए इंटर वर्चुअल आधार आईडी को लिखा, फिर मैं OTP को सेंड कर दे। जैसे OTP को सेंड किया मेरे पास OTP आ चुका है, इसका अलग से आ गया OTP। और इसको आप कैप्चा को रिफ्रेश करके लिखिए क्योंकि वो लिख देंगे तो एरर हो जाएगा, आप रिफ्रेश हमेशा कर लीजिएगा। तो मेरे पास आ गया OTP को मैं इंटर कर लिया इस जगह पे। जैसे OTP को इंटर किया योर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, तो यहाँ ऐसा कुछ पेज ओपन होकर के आ जाएगा जिसको आप फॉर्म को फिल कर लेंगे। तो आगे आपका यहाँ पर एक बार देख लीजिए, सब्सक्राइब एंट्री करने के लिए आई एग्री पर क्लिक कर दीजिए। आई एग्री जब क्लिक करेंगे तो आपको जब भी नोटिफिकेशन, आप एलिजिबल रहोगे तो नोटिफिकेशन जब भी आएगा इसका फॉर्म फिलिंग तो आपको मेल पर नोटिफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में शो कर दे रहा हूँ ताकि आप देख लीजिए, ताकि बाद में आपको अगर जिसके में नहीं शो करता है, मोबाइल से फॉर्म भरते हैं तो यहाँ से वो एक बार देख लीजिए। आपको मैं धीरे धीरे प्ले करके लिस्ट को दिखा दे रहा हूँ। तो जब आप इन सब को भर लेंगे तो जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके देखिए मैं लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूं तो होम पर क्लिक कर दिया। होम पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आपका फॉर्म लॉगिन होगा तो वहां पे आपका प्रोफाइल पर आपका पूरा डिटेल, सारा डिटेल दिखाएगा। चलिए मैं यहां से लॉगिन करता हूं, अपने स्टेट को सिलेक्ट करता हूं। मेरा फॉर्म पहले से भरा हुआ था इसलिए मैं नहीं भरा हूँ। आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया किस तरीके से। कैप्चा को रिफ्रेश करना मत भूलिएगा, वही हमेशा एक ही आता है। कैप्चा को रिफ्रेश कर लिए, कैप्चा कोड को रिफ्रेश करने के बाद अब सेव पर कर लिया। अगर आपको ऐसा OTP सेंड फेल का आता है तो आप रिट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। या तो आप सही से एग्री नहीं किए होगे तब भी ऐसा प्रॉब्लम होगा। चलिए जैसे कि मैं लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरा एप्लीकेशन स्टेटस का सेक्शन खुल के आ गया। मैं एक पेपर दिया था MR का, तो MR वाला पेपर का यहाँ पे दिखा रहा है। आप जितना भी पेपर दोगे दिखाएगा।
और यहाँ पे करंट अपॉर्चुनिटीज़ में अग्निवीर में देखिए कोई भी नहीं है, तो इसलिए नो रिजल्ट दिखा रहा है। और ऑफिसर्स में आप देख लीजिए, ऑफिसर्स में भी कोई नहीं है, तो ऑफिसर्स का भी कोई नहीं दिखा रहा है। और नीचे कोई असिस्टेंट होगा तो नीचे मैं दे दिया हूँ अपना, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर आपको बस इतना ही दिखाना है और यहाँ से आप जाके लॉग आउट कर सकते हैं और फॉर्म को यहीं से फिल कर सकते हैं, यही प्रोसेस है। तो अब हम आगे चलते हैं। यह नोटिफिकेशन जो इंडियन नेवी का नोटिफिकेशन आया है, इसको मैं शो कर दे रहा हूँ आपको। 1 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, 1 जुलाई 2022 को टेलीग्राम पर मैं इसे सेंड कर दिया हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। इधर यू विल गो टू माई टेलीग्राम चैनल, नीचे देखिए मैं शो कर दिया, यहाँ से जा कर के आप अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। ये असिस्टेंट के लिए, पर्सनल असिस्टेंट के लिए आप @कैडेट हेमंत पर कॉन्टैक्ट करिएगा, हमेशा नहीं परेशान नहीं करिएगा। अब देखिए डेट कुछ मैं शॉर्ट नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। 25 जून को आपका क्या है कि पब्लिश हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से शुरू होगा, 9 जुलाई से आपका डिटेल नोटिफिकेशन है। एप्लीकेशन आपका कब से ओपन होगा, 15 से 30 जुलाई, और मिड अक्टूबर में आपका एग्जामिनेशन फिजिकल हो जाएगा। और ज्वाइनिंग कब हो जाएगा आपका INS SEAL का, कमेंसिंग 21 नवंबर से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। और आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ तो ये आपके हाथ में, आप क्या करना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।